Hello dear students, today we have moved in a new videos or new lecture, and in this lecture we will cover some new topics. बट उस टॉपिक में से क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे कैसे क्वेश्चंस को डिजाइन करते हैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में बातें करूंगा मैं। ठीक है। हाय एवरीवन, माय नेम इज एराज एंड हाउ आर यू। मेरा नाम एराज है और कैसे हो आप सब। मुझे यकीन है कि आप जहां भी होगे ठीक ठाक होगे और बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे होगे और हमेशा हमेशा की तरह मेरे साथ पढ़ने के लिए और हर एक चीज़ों को समझने के लिए तैयार हूँ। राइट, ऑब्वियसली यस। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि इस लेक्चर में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डील करूंगा। राइट, मैं ये नहीं कहता कि जितना भी इस दुनिया का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में आता है वो कवर करूंगा, लेकिन बहुत सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा। बट एक बात का है कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है टॉपिक में, उन सारे टॉपिक को अगर अच्छे से याद हो, आई मीन टू से दैट कि समझे हो टू द पॉइंट, तो हर एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी लगेगा। समझे, आप जितना ज्यादा मुश्किल समझते हो उतना मुश्किल होता नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान होता है, उससे भी कई गुना ज्यादा आसान होता है। राइट, तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैं जो भी आप देने वाला हूँ, ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को पहले तुम चाहो तो खुद से भी सोल्व कर सकते हो। प्रश्न उठेगी कैसे, क्यों, क्योंकि सर आप तो क्वेश्चंस दे रहे हो, उसका सोल्यूशंस भी दे रहे हो। तो सबसे पहले तुम एक काम करेगा कि उस क्वेश्चंस को पढ़ लेगा। राइट, तो उस क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर सोचो कि सर ने पढ़ाया है वो क्या हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है दैट मीन्स कि मेरा पढ़ाया हुआ और आपका पढ़ा हुआ सफल हुआ। और अगर नहीं बन रहा, इसका मतलब ये नहीं कि सफल नहीं है, वो भी सफल है और आपका मेहनत बेकार नहीं है। बट हाँ, हो सकता है कि आपका याद ही नहीं हो। तो क्या रहेगा, क्या तो करना एक ही चीज है कि जो कुछ भी तुमने नोट्स लिखा है लेक्चर को देख करके उस लेक्चर में मिलाइए और पन्ना को पलट के देखिए कि कहाँ क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कहाँ पे छुपा हुआ है। राइट, इतना तो कर ही सकते हो। राइट, और अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे साथ बने रहो। राइट, तो आओ चलो आगे बढ़ा जाए। राइट, तो समझ गया अभी कुछ शेष है तो अभी बोलेगा नहीं। चलिए, लिखा हूँ गेट रेडी टू सोल्व। जैसे कैसे होता है गेट रेडी टू फाइट, ठीक उसी प्रकार से फाइट नहीं करवा सकता हूँ अभी। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ सोल्व नहीं करेंगे। राइट, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा। चलो जरा सा मैं यहाँ पर रेड कलर का पेन लेता हूँ। रेड लूंगा तो सूट करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो क्या बोलते हैं, रेड पहले से ही बैकग्राउंड है। चलो व्हाइट लेता हूँ। वो व्हाइट भी नहीं ले सकता, इस पे रेड ले सकता हूँ। ठीक है, चलो आर यू रेडी? लगता है कि पिंक कलर, रेड ये है। चलो ठीक है, सोल्व करेंगे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस का। डो वरी, आपका चैप्टर्स में जितना भी क्वेश्चंस होगा उससे जरूरत से ज्यादा ही क्वेश्चंस को बताएंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको प्रीवियस चैप्टर मैंने पढ़ाया है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किया, तो अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। समझ गया? बट लेक्चर बाय लेक्चर, इस लेक्चर में कुछ वेरी शॉर्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, फिर हॉट क्वेश्चन, फिर और भी बहुत सारी बातें करते रहता हूँ मैं। ठीक है, तो लेट अस सी। तो आ चुका है आपके स्क्रीन पर, यू कैन सी है दैट आई एम आस्किंग about the questions and which type of the questions. The type of the question is that is the very short answer type questions. Right, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का मतलब ये होता है डियर कि जो चीजें का आंसर देना है और करना है वो एक लाइन में देने का प्रयास करें। कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ ये हुआ कि जितना कम लाइन में उस पार्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हो, लिख डालो। समझ गया? इसी को तो कहते हैं नॉलेज। राइट, तो अभी चलिए जानते हैं कि कैसे सॉल्यूशंस होगा और क्या क्या आंसर होगा। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसे सोल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी? ठीक है, देखो मैंने आपको पढ़ाया था इंजेशन, डाइजेशन और भी बहुत सारे चीज, ऑब्जर्वेशन, फिर एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ वन दैट इज द इजेशन। इन सारे चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मेक श्योर, मुझे यकीन है कि आपने उसे पढ़ा होगा और याद है। अगर भूल रहा हो तो पिछला वाला पन्ना पलट के देखिए, मैंने एक टर्म लिखा है इजेशन, ठीक है, और इंजेशन। तो इंजेशन क्या होता है याद करने का प्रयास कीजिए। मैंने बतलाया था आई मीन टू से दैट कि जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से हम लोग भोजन को अंदर लेते हैं, टेकिंग इन, इसी को क्या बोलते हैं? तो इंजेशन बोलते हैं। राइट, तो वहीं तो पूछा है कि साइंटिफिक नाम क्या दीजिएगा उस प्रक्रिया का जिस प्रोसेस से हम लोग भोजन को खाएंगे।
जिस प्रोसेस से हम लोग भोजन को निकालते हैं, अंदर लेते हैं, पेट तक, पेट में रखते हैं, उस प्रक्रिया का क्या नाम दोगे? ठीक है, तो इंजेशन, इंजेशन एक ऐसा प्रक्रिया जिससे हम लोग भोजन को टेक आउट करते हैं, राइट? समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसका आंसर इंजेशन होगा। क्यों होगा वो भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट लिखा हूं कि नेम द सब्सटेंस विच मिक्सेस विथ फूड इन द माउथ ड्यूरिंग ड्यूरिंग च्यूइंग बाय टीथ। ठीक है, आप क्या करो, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, पूछा है, जो हमारे माउथ में ही प्रेजेंट है जब हम भोजन को खाते हैं। रोटी का पहला टुकड़ा लीजिए, चाहे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, अचार, कुछ भी खा रहा है वो, मुझे जो खाने लायक चीजें है, ठीक है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम क्या खा रहा है। तो जब तुम खाते हो जी चबा चबा करके, तो उस भोजन के साथ क्या ऐसा है जो मिक्स हो जाता है? मुझे यकीन है कि तुम्हें इसका उत्तर पता है, इसलिए नहीं क्योंकि तुमने इस यहाँ देख लिया स्क्रीन पर के क्या उत्तर में लिखा हूं, इसलिए क्योंकि तुम पहले से जानते हो। कोई लड़का सोच रहा हो कि क्या से, तो मैं उसके लिए बता दूं, हमारे मुंह में लार होता है, ठीक है, लार नहीं पता तो थूक होता है, ठीक है, जो दिन भर में 10 बार करते रहते हो। इसे कैसे कहता कि हमारे सोसाइटी में हो जाएगी थू थू, अगर ये बात किसी को पता चल गया तो। एनी हाउ, तो क्या होता है, हमारे माउथ में लार होते हैं, थूक होता है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोलते हैं, सलाइवा, राइट? तो जो सलाइवा है वो हमारे उस भोजन से मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, जब हम रोटी को चबा चबा के टुकड़ों में मुंह में खाते हैं बड़े आराम से। तब समझ गए? कोई पूछा बता देगा ना? बता दे। तो सलाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और जब खाते वक्त जो है, यही जो है वो क्या होता है जी, मिक्स हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट? किसी को यहाँ पे कोई तकलीफ तो बोलेगा नहीं ना? चलो, बहुत अच्छा। लिखा हूं कि नेम द प्रोसेस विच मूव्स द फूड फॉरवर्ड इनटू द फूड पाइप एज वेल एज द होल एलिमेंट्री कैनल। यहाँ पे देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने इंजेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके भोजन को अंदर तो डाल लिया, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सिर्फ जीभ के सहायता से भोजन को अंदर ढकेल लिया तो ठीक है, क्या गले में वो रह जाएगा? क्या पेट में जाएगा? सही पकड़े हो। तो पेट में कैसे चला जाएगा? अपने से चला जाएगा? कोई लड़का सोचेगा उसमें कौन सी बड़ी बात है, खड़ा है, पानी पी लिया, खा लिया ससर के नीचे, ये कोई मतलब हुआ? सपोज दैट हम ऐसे सो गए, बाल खराब नहीं ना हो रहा है, ऐसे हो रहा है, चलो ठीक, सो गए और आप भोजन को खा रहे हैं, तो क्या लगता है यहीं पर आ जाएगा, पेट में नहीं नीचे जाएगा? अरे ऑब्वियसली जाएंगे भाई। तो कैसे? तो एक प्रोसेस है जो नाम है दैट इज द पेरिस्टालसिस या फिर पेरिस्टाल्टिक, राइट? ये क्या होता है? हमारे जो ये फूड पाइप है, ऑइसोफेगस है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, वो क्या है, इसी फूड पाइप में, इसी ऑइसोफेगस में एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। नहीं पता पेरिस्टालसिस मूवमेंट? तो मैं बताता हूँ कि इस तरीके का जो मूवमेंट होता है, इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। तो जब जैसे यहाँ का वाइब्रेशन हुआ और इस प्रकार से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है फूड पाइप में, ऑइसोफेगस में, यानी फूड पाइप का दूसरा नाम है ऑइसोफेगस, और इसी में जो है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं, और भोजन जो है वो फाइनली हमारा स्टमक में नीचे आ जाता है, राइट? समझ गए? तो क्या उस प्रक्रिया का नाम दीजिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके जो भोजन है वो सहायता करता है पेट में जाना, तो वो है पेरिस्टालसिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोल सकते हो। किस में होता है? तो हमारे फूड पाइप यानी कि आइसोफेगस में होता है। समझ गए? चलिए, अच्छी बात। ये क्वेश्चन सीखने में कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे बढ़ सकता हूँ ना? चलो, बहुत अच्छे। हाँ, इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट। मैं साइड हट गया और आप क्या करो, आप इसे लिख लो, ठीक है? आप कितना साइड हटो। चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे यकीन है कि आपने लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ का ए है, और फोर्थ का ए जो है वो सीखने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, राइट? क्वेश्चन है जी कि वेयर इज द वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, ठीक है,
इन द बॉडी। तो ये क्या है? इन द बॉडी, राइट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट पूछ लिया, 4 का ए कि कुछ और भी है। 4 का ए सीधे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। वेयर इज द वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। प्रश्न है कि जैसे कि हमने खाना खाया, आप भी खाते हो, मैं भी खाते हैं, और बहुत सारे जानवर खाते हैं, जैसे बफेलोस, काऊ, डॉग, रैट, रैबिट, लॉयन, टाइगर, मेनी मोर डिफरेंट एनिमल्स अवेलेबल इन आवर लोकल मार्केट। जैसे में हम लोग है कि नहीं, ऐसे ऐसे बातें करें तो हमें भी शामिल कर लिया कर, हम क्या अलग हैं क्या? नहीं ना। तो हमसे ये समझा रहा है कि जैसे ही भोजन खाता है तो कहाँ जाता है? पेट में, राइट। पानी पीता है, कहाँ जाता है? पेट में, राइट। चाहे वो चीनी का शरबत हो, चाहे वो पानी का घोल हो, बेवकूफों की तरह मत करो। चाहे वो चीनी का घोल हो, चाहे शरबत हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लिक्विड हो, चाहे दूध हो, कहाँ जाएगा? पेट में। भोजन खाएंगे, कहाँ जाएगा? पेट में। तो पानी तो सब मिल करके झोर हो गया, कंसोर हो गया, ठीक है। तो पानी तो है, तो लेकिन इस वाटर को जो अगर भोजन पचता है पेट में, फिर और अच्छे से पचने के लिए कंप्लीटली तरीके से ऑब्जर्व हो जाए कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहां भी थोड़ा बहुत वाटर रहता होगा, ठीक है। अब वो जो पचा उसको हमारे बॉडी ने ग्रहण किया, लेकिन जो नहीं पचा वो फाइनली आगे के लिए ओर जाएगा ना। तो कहाँ जाएगा? तो लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। समझ गया। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो गीला अगर है और अगर वाटर के अमाउंट है उस फूड में, तो वाटर को सोख लिया जाता है, ठीक है, खींच लिया जाएगा। कहाँ? तो लार्ज इंटेस्टाइन में। समझ गया? नहीं समझ में आया? जैसे कि हमारा भोजन हमने खाया तो डाइजेस्ट हो गया, हमारा बॉडी ने उसे ऑब्जर्व कर लिया डाइजेस्टेड फूड को, लेकिन जो नहीं डाइजेस्ट हुआ वो लैटिंग के माध्यम से मॉर्निंग में, आई मीन टू से दैट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट इजेशन प्रक्रिया के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर रिमूव कर देते हैं ना, राइट। तो अगर वो क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, वाटर उसमें नहीं रहता है, वाटर या स्टूल्स नहीं पास होता है, राइट, ठीक है। तो वाटर जो है वो उसमें से कैसे खींचा गया, कहाँ खींचा गया? तो लार्ज इंटेस्टाइन काम करता है, ये काम करता है, ठीक है। समझ गया होगा, आई होप कि तुमने समझने का प्रयास किया होगा। इसीलिए जो स्टूल्स होते हैं वो जब भी आप कोई हेल्दी व्यक्ति करने जाता है तो उसका स्टूल्स जो है वो वाटरी नहीं होता है, ठीक है, सेमी सॉलिड होता है, राइट। ऑब्वियसली यस, जस्ट लाइक ए पेस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी है कि वेयर इज द डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, ठीक है ना। लाओ बुक्स लाओ, क्वेश्चंस थोड़ा सा अधूरा है। बुक्स जो है वो दीजिए हमें, ये बुक्स नहीं, वो बुक्स लाए हो ना, वो वाला बुक्स लाओ ना, एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चंस टाइप करते करते ये मिस प्रिंट हो गया है, राइट। मैं चेकआउट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर। ओके, ऑल राइट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर इज द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। फूड, डाइजेस्टेड फूड बोला ना कि कुछ अधूरा जैसा तो महसूस हो रहा था, क्योंकि अधूरा वेयर इज द डाइजेस्टेड फूड इनटू द, कहाँ? तो वेयर इज या फिर वेयर, क्वेश्चन है, लिख लेना क्वेश्चन, सुधार लो। वेयर डज द डाइजेस्टेड फूड इसके बाद लिखना। देखो क्वेश्चन है, वेयर डज द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड अब आता है,
इनटू द ब्लड। तो कहाँ? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, मैंने आपसे बताया था कि भोजन जो है वो स्टमक में पचा और एक और कंप्लीट तरीके से डाइजेशन होने में हो करके और उसको ऑब्जर्व हो जाए हमारे बॉडी में, जो भी विटामिन हो, जो भी कार्बोहाइड्रेट हो, जो भी हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है, वो कहाँ होता है? तो हमारा नाम है दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाते हैं, राइट? समझे? किसी को दिक्कत नहीं ना? जब मैंने डाइजेशन पढ़ा रहा था तो ये सारा कुछ हमने आपको बताया हुआ, राइट? ये भी लिखा है कि कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फूड पाइप? राइट, फूड पाइप का दूसरा नाम क्या है? फूड पाइप यानी कि भोजन वाला नाली जो कनेक्टेड है मुंह से लेकर के स्टमक तक। तो फूड पाइप बोला आसानी से समझने के लिए कि भैया फूड पाइप बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि भोजन उसके सहारे से जाएगा। तो इसका एक नाम है, क्या नाम है? ऑइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस। तो इस नाम को क्या करिए, आप इस नाम को याद रखेगा। ठीक है, ऑइसोफेगस नाम है। अब दिखता है ना? चलो अच्छी बात है, जरा सा मैं परेशान कर देता हूँ। आप इसे नोट कर लो यहां तक अच्छे तरीके से। ठीक है, आई होप कि तुमने इसे लिखा होगा। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। किसी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी है ना? आगे बढ़ते हैं, चलो अच्छा। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, राइट? क्वेश्चन है जी, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6, राइट? द बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑन uncleaned teeth convert the sugar in food into a substance X which causes tooth decay. Name the substance X. जरा से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है, राइट? सपोज दैट मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ठीक है, तो भी तो बताऊंगा आपको बहुत सारी चीजों के बारे में, राइट? सपोज दैट इसे मान लीजिए कि आपने पार्टी में खाना खाने गया, या फिर आपने रात में खाना खाया, लेट नाइट खाना खाया और आपने ऐसे ही माउथ को यानी कि टीथ को क्लीन नहीं किया और जा करके सो गए। और दुर्भाग्य बस इतना कि तुमने मिठाई खा लिया, रात में स्वीट्स खा लिए, राइट? और मुंह नहीं धोया, दांत साफ नहीं किए पानी से, ठीक है, और ब्रश करना तो दूर की बात है कि नहीं? तो हम हमसे बताना क्या चाहता है, यही तो सुनो तो ध्यान से। बता ये रहा हूं कि जब तुमने खाना खा लिया और सो गया तो शुगर तुम्हारे दांतों में लगा हुआ रहेगा, राइट? ठीक है, जब तुम सो रहा होगा तो बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा, उस शुगर को कन्वर्ट कर देगा एक्स नाम के सब्सटेंस में। और ये एक्स सब्सटेंस जो बना शुगर से, जो किसने कन्वर्ट किया? बैक्टीरिया ने। वही एक्स सब्सटेंस आपके दांतों को सड़ाएगा, खराब कर देगा, जिसको बोलते हैं टूथ डीके, राइट? ऑब्वियसली यस। तो प्रश्न ये उठता है, ठीक है, प्रश्न ये उठते हैं कि वो एक्स नाम का सब्सटेंस जो है उसका नाम बताओ। एक्स नाम के वो कौन सा सब्सटेंस जो कन्वर्ट हो गया शुगर किसमें? एक्स नाम के सब्सटेंस में, जो किसने किया? बैक्टीरिया ने। तो उस एक्स नाम के सब्सटेंस का क्या नाम है? बोलो ना। अरे एसिड है जी, लिखा हूं आंसर में, देख के भी बोल सकता था, लेकिन आप तो ईमानदार बच्चे, भरोसा किया है, कैसे तोड़ सकते हैं? बहुत अच्छे। तो ये बता रहा हूं डियर कि जो एसिड है, क्या बोल रहे हैं, एसिड हमारे दांतों को गला देगा सर? ऑब्वियसली एसिड कुछ भी कर सकता है। तो हमारे टीथ क्या चीज है? एसिड अगर फेंक दें किसी के ऊपर तो एसिड उस स्किन के पूरा जला देगा, कपड़ा का जला देगा। किसी चीज पर फेंक देंगे उसका कलर खराब कर देगा, है कि नहीं? अगर दीवार पे मार दें, दीवार का पेंट गिर खिसक के खत्म हो जाएगा। अब कोई लड़का हमसे ये बहस करेगा कि ठीक है आपने बोला, मैंने मान लिया, लेकिन एक बात बताइए सर, हमारा दांत ये सड़का ही नहीं जाता, हमको तकलीफ ही नहीं होता, जलता का नहीं है कि एसिड है? इतना भी पावरफुल नहीं है जितना तुम सोचते हो। अगर ऐसा हो जाए तो सारा चॉकलेट बंद, बिकना बंद नहीं हो जाएगा? सारा शुगर वाला सामान बिकना बंद नहीं हो जाएगा? तो होता क्या, होता ये डियर कि वो एसिड
थोड़ा थोड़ा करके डेली खाओगे सुगर, और जितना बार चॉकलेट खाओगे उतना बार वो कन्वर्ट होंगे एसिड में, और बार बार अटैक कर करके वो एसिड अटैक करेगा आपके टीथ पर, और फिर सड़ा देगा आपको, दांतों को खराब कर देगा, फाइनली खोराड़ कर देगा, जिसे बोलते हैं टूथ डिके, राइट। समझ गया ना? तो चीजें इस प्रकार से होती है। तो बहुत आसान सा प्रश्न ये पूछे पूछे हैं, आगे भी बहुत आसान आसान प्रश्न है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, राइट। तो और चलो देखते हैं, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, ठीक है, आप चाहो आप इसे लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नेम द टाइप ऑफ टीथ विच आर, पूछा है कि किस प्रकार के दांत का क्या नाम है। जैसे जो हार्ट का ऑपरेशन कर दे, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो मरीज को देखे, डॉक्टर, जो बच्चों को पढ़ाए, टीचर, है कि नहीं, और ये बहुत सारे चीज, राइट। तो हम आपसे ये पूछता है, जैसे बाल काटे बार बार, यानी कि, और ये बहुत सारे चीज है, होता है कि नहीं होता है। तो हम आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा, मैं कुछ दांत हमारे पास है, आपके पास भी, और भी बाकियों के पास है, तो मैं आपसे टीथ के बारे में पढ़ाया हूँ, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, फियर के साथ, कोई शक नहीं ना, बहुत अच्छे। हम आपसे पूछता क्या है, मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ कि किस प्रकार के जो दांत है वो क्या कारनामा करेगा और क्या कर सकता है, उसका नाम बताओ। जैसे मैं बोलूंगा, जैसे अभी भी बोला मैंने, जो मरीजों को देखे वो कौन, तो डॉक्टर, बच्चों को पढ़ा कौन, टीचर। उसी प्रकार से मैं बोलूंगा कि ये ऐसा कर रहा है तो इस दांत का क्या नाम है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का है। पहले तो ये जानना चाहिए आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है, तभी तो आप उसका उत्तर दे पाओगे, राइट, ऑब्वियसली यस। तो ओके, नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो पहला में पूछ दिया है कि फॉर च्यूबिंग एंड ग्राइंडिंग फूड, ठीक है। जब रोटी हमने खाया, ठीक है, जब रोटी हमने क्या किया है, खाया, ऐसे करके, इतना दूर से कौन लेता है, यहाँ से ऐसे करके, मैं तो ये इसलिए कर रहा था क्योंकि अंदर ये खिसक के चल जाता है, गड़ने लगता है ना। तो हमसे ये पूछ रहा हूँ डियर, कि जब रोटी खाता है तो क्या होता है कि जैसे ही तुम खाए, तो वो कौन सा दांत है जो क्या करता है, उस रोटी को चिबाता है, छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, यानी कि बांट देता है, उस दांत का नाम बताओ। तो प्रीमोलर्स, ठीक है, प्रीमोलर याद रखेगा। प्रीमोलर क्या करता है कि जो हमारा रोटी जो भी खाए हैं उसको चबाता है थोड़ा बहुत, ये दो यहाँ प्रीमोलर, दो यहाँ प्रीमोलर, दो ऊपर दो इधर, यानी कि चार, दो का दो, दून चार, द्वितीय छह, दो चौआठ, ठीक है, 8 प्रीमोलर। ये क्या करता है, रोटी का थोड़ा थोड़ा बीट बाई बीट इसको काटता है और इसी से चबाने का काम करता है, ठीक है, च्यूइंग करता है, राइट, ग्राइंडिंग करता है, पीसेस में बांट देता है, राइट। कोई पूछा बता देगा ना, ऑब्वियसली यस। नेक्स्ट लिखा हूं जी, बी क्वेश्चन है कि फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग फूड, ऐसा कौन सा दांत है जो दांत का इस्तेमाल करके भोजन को चीरने का, फाड़ने का काम करते हैं, बोलो। कैनाइन, सामने के 4 दांतों में से एक राधना का दांत, ठीक है, किनारे वाला, ये देखा तो दिखता है, अरे हमारा नहीं दिख रहा है, अपने सामने एक आईना लो और फिर ऐसे करके देखो, तो ये 4 दांत है बीच में, और दोनों का बगल में एक नोकीला दांत है। हाँ सर, है। अब तो याद आइबे ना करेगा, हम बता रहे हैं तो इससे पहले बताओ, हमें बताने से पहले, तब ना समझे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये नहीं हो। तो ये है, तो क्या करते हैं जी, कि जब भी हम कोई चीज दरअसल खा रहे होते हैं और हमें ये आगे वाला दांत से काटता नहीं है, और डायरेक्ट डाल नहीं सकते हैं क्योंकि बड़ा है। अब सेब ले लिया भाई, सेब कैसे डाल ले मुंह में, इसी से चबाने के लिए, चौवा से नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, सामने से कट भी नहीं रहा, मानता हूं कि कट जाता सेब, लेकिन कुछ ऐसा लिया जो नहीं कट रहा, तो क्या करते हैं हम लोग, ये बगल वाला दांत से ऐसे लेते हैं, ऐसे करके खींच देते हैं वो भोजन को, एकदम फाड़ते हुए वो निकलता है और मुंह में रह जाता है, अब फिर इसको खाने लगते हैं, राइट। तो ये चीरने फाड़ने का कौन कौन करता है, बोलो, क्या लिखा हूं, दैट इज द कैनाइन्स। कोई पूछा बता देगा ना, ऑब्वियसली यस, क्यों, क्योंकि हमने आपको पढ़ा दिया है,
ठीक है, ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज द फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड। अब वो कौन सा दांत है, उस दांत का इस्तेमाल करके भोजन को काटने का सिर्फ काम करते हैं। बाइट, बाइट का मतलब हुआ काटना, या फिर कटिंग का ही मतलब हुआ काटना। ठीक है, आगे वाला दांत जिसका नाम है, ये चार है, क्या नाम है? इंसीजर्स, राइट, ऑब्वियसली यस। तो चार नीचे इंसीजर, चार ऊपर ऊपर इंसीजर, बोलो कितना इंसीजर? 8 इंसीजर्स। चलो इसे भी उठा देता हूँ, बोलो कितना इंसीजर? 8 इंसीजर, राइट। चार नीचे चार ऊपर, हाउ मच? 8 इंसीजर। अब ठीक है ना? चलो बहुत सही। अब ठीक है, चार नीचे चार ऊपर 8 इंसीजर। तो रोटी वगैरह रहे, चाहे कोई चीज हो, जैसे कि हम लोग फल ही खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, तो सेब को आगे से बाइट कर लेते हैं, काट लेते हैं उसे, तो काटने का काम करता है ये इंसीजर। मैंने बताया है आपको, टॉपिक में पढ़ाया है जी, फिगर दिखा के बताया, 10 बार नहीं बल्कि बीसियों बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार बोल बोल के पढ़ाया हूँ कि ये इंसीजर ऐसा दिखता है, ये कैनान ऐसा दिखता है, ये प्रीमोलर ऐसा दिखता है, ये मोलर ऐसा दिखता है। ये भी बताया है कि कौन सा दांत जो है वो कैसा दिखता है, कहाँ पे होता है, बहुत सारी चीजों की बातें मैं करते रहता हूँ इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखने का प्रयास करते हैं। क्या पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेट ऑफ टीथ। ठीक है, इस प्रकार के अगर हमारे दांत जो है वो सेट ऑफ टीथ, मतलब दांत जो है वो सरियाए हुए दांतों का समूह, राइट। तो इस प्रकार के दांतों का समूह का क्या नाम देंगे? क्वेश्चन नंबर ए विच ग्रो इन ए स्मॉल बेबी। जब बच्चा बेबी रहता है, दूध पीता हुआ ही रहता है, ठीक है, पिला ही रहे होते चम्मच से, या फिर इस प्रकार से पेप्सी वाले पाउडर से, यानी आई एम जस्ट किडिंग। तो उस दांत का क्या नाम देते हैं? हम छोटे बच्चे में ही आ जाता है, बेबी में। तो मिल्क टीथ, यानी कि दूध वाला दांत। हाँ सही बोला था, दूध वाला दांत। तुम गलत बोल ही नहीं सकते, क्योंकि भरोसा किया है कि तुम भरोसे को तोड़ोगे, है ना? ये नहीं हो, ज्यादा मन सोचो। समझ गया? मिल्क टीथ होता है, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर बी है जी कि विच ग्रो इन चाइल्ड, और वैसा दांत का क्या नाम दे दिया दीजिएगा जो बचपना में जन्म लेता है, वो दांत यानी कि निकालना शुरू होता है। ठीक है, तो परमानेंट टीथ, राइट। एक चीज और बताता है इसी मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में। मिल्क टीथ टूटा तो दूसरा दांत निकलता है जो परमानेंट रहता है, जिंदगी भर साथ देगा, जिंदगी के बाद नहीं। ठीक है, लेकिन उसको में भी कोई गारंटी नहीं है, बूढ़ा में तो वही टूट चल जाएगा, लेकिन बूढ़ा तक साथ निभाएगा। ठीक है, और अगर परमानेंट टीथ को तोड़ दिया एक्सीडेंट करके चाहे गिर करके, तब दोबारा नहीं निकलेगा, फिर कुछ करना पड़ेगा, फिर आर्टिफिशियल दांत लगा करके दिखाइला चलना कि देखो मेरा सोने के दांत, राइट। ठीक है ना, बहुत सारे लोग लगाते हैं जो शौकीन होते हैं। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन राइट इट, आप चाहो आप इसे लिखो। लिख लिए होगा, यकीन है मुझे, आगे बढ़ सकता हूँ, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है जी कि व्हिच टीथ इन ह्यूमन बीइंग्स आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। व्हिच टीथ इन ह्यूमन बीइंग्स आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। हाँ सही क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा जो दांत है या फिर किस तरह का दांत को वो हट जाता है और उसके जगह पर दूसरे तरह का दांत दांत निकाल आते हैं, तो मिल्क टीथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूध वाला दांत जाता है और फिर परमानेंट टीथ आते हैं जो ओरिजिनल रहता है, जो मैच्योर रहता है, राइट, जो बूढ़े तक साथ देता है, राइट। तो लिखा हूं कि मिल्क टीथ के जगह पर कौन सा दांत आता है, तो परमानेंट टीथ। ठीक है, या फिर ये तो हमने बताया आंसर देते हुए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि किस तरह का टीथ के जगह पर परमानेंट टीथ आता है, तो मिल्क टीथ के जगह पर, ये तो बीच में कहां से उग गया, तो मिल्क टीथ के जगह पर ये परमानेंट टीथ आते हैं, राइट।
क्वेश्चन क्लियर है? ऑब्वियसली यस। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो आप इसे लिखो, ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10 है। ये पूछ दिया कि एट व्हाट एज डू द मिल्क टीथ फॉल ऑफ इन चिल्ड्रन, बच्चों में कितने साल पे दांत जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि दूध वाला दांत कितना वर्ष में टूटना शुरू हो जाता है? तो उसका आंसर है 6 to 8 ईयर्स, राइट? ऑब्वियसली यस। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सही, बहुत नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, ये बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच ऑर्गन हेल्प्स इन गेटिंग द टेस्ट ऑफ फूड व्हिच वी ईट, ठीक है? तो कौन सा ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो क्या करता है, हमें किसी भी प्रकार के भोजन को टेस्ट करने में सहायता करता है? बोलो। तो टैंग, ये जीभ, राइट? ऑब्वियसली यस। एक लड़का आया मेरे पास और पूछा कि सर आपने कहा, मैं मान लिया कि जीभ होता है, अगर एक बात बताइए कि अगर जीभ नहीं होता तो, हम कहे कि जीभ नहीं होता तो तुमको मिट्टी भी खिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था, वो भी खुशी खुशी खा लेता, मिर्चाई भी दे देते, वो कोई दिक्कत नहीं, खुशी खुशी खा, कोई झंझट ही नहीं कि ऐसा खाना बन गया। पहले तो घर में कलेश होना बंद हो जाए कि ऐसा खाना बना दिया, नमक ज्यादा दे दिया, मिठाई ज्यादा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एनी हाउ, आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो तो अगर टंग नहीं रहता तो ये होता डियर कि जितने भी तरह का आप टेस्ट का, खाने को, भोजन का स्वाद लेते हो, चक चक के खाते हो, वाह क्या भोजन था, उसके पार्टी में गए थे, बहुत बढ़िया था, नहीं ये वाला कचौड़ी मुझे अच्छा लगा था, तुम वहां पे ये भी था, चाउमीन भी था, वो खाए थे, हाँ वो भी खाया, वो कैसे छोड़ सकता था, वो तो मेरा फेवरेट है। इस प्रकार से चीजें करते रहते हो ना आपस में। ओ आइसक्रीम को बोलना ही भूल गया, नहीं वो भी खाते होगा, राइट? तो ठीक है डियर, खाइए, मैं माना नहीं करूंगा, ठीक है? इफ यू वांट्स यू कैन टेक इट, आप चाहो आप उसे ग्रहण करो। तो हम आपसे ये सिखा रहा हूँ कि जीव ही है जो ये तरह तरह के पकवानों का स्वाद चखाता है, राइट? ऑब्वियसली यस। आई होप कि आप सीखने का प्रयास किया है और आप चीजों को बेहतर तरीके से सीख रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट? ऑब्वियसली यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12 है। आपसे पूछा गया प्रश्न है ये कि which two tests can be detected by the front part of the tongue, right? ये क्वेश्चन है, ठीक है? जीभ का पार्ट होता है, जैसे कि मैं स्वीट खा रहा हूं और मैं करेला खा रहा हूं और मैं नून पानी को पी रहा हूं और मैं बहुत सारे चीजें करते रहता हूं, कर रहा हूं। एनी हाउ, तो हम आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या लगता है जी, ये मिठाई खा रहे हैं तो पूरा जीभ ही है जो उसको मिठाई का स्वाद हमको चखा देगा? तो इसलिए यस चखा सकता है, लेकिन इसका यस नहीं उत्तर देना है। जैसे कि हमारे पूरे जीव में भी कहीं कहीं पे बीच में भी मिठाई को टेस्ट करने की कैपेसिटी है, लेकिन करेक्ट उसका उचित स्थान कहाँ घोषित किया गया, ठीक है? तो जीव के ये आगे वाला पोर्शन, जीव के आगे वाला पोर्शन जो है वो कौन सा दो तरह के टेस्ट को टेस्ट कर सकता है, मतलब कि चख सकता है? बताइए, बोलो। तो स्वीट, मिठाई और नमक, यानी कि साल्टी को, ठीक है? नमकीन चीज खाएगा और मिठाई खाएगा तो कौन जिम्मेदार है वो कि बताए कि नमकीन है कि मीठा लग रहा है कि नमकीन लग रहा है? तो ये जीभ का आगे वाला पोर्शन ये है, ठीक है? समझ गया? कोई लड़का सोच रहा है कि एक ही चीज दो को करेगा, नहीं। आगे वाला टिप है मिठाई को, आगे वाला टिप से थोड़ा सा पीछे वो नमक नमकीन वो बताता है, ठीक है? समझ गया? तो ये क्या पूछा कि विच टू टेस्ट कैन बी डिटेक्ट बाय द फ्रंट पार्ट ऑफ टंग, जीभ के आगे वाला पार्ट कौन सा दो प्रकार के टेस्ट बता सकता है? तो मैंने बताया, इसको उत्तर देते हो, स्वीट, मिठाई और साल्टी। कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत सही, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13। Which taste of food can be detected by the sides of tongue? क्वेश्चन पूछा है
कि हमारा जीभ के आगे वाला पार्ट मैंने बताया कि मीठा और नमकीन टेस्ट कर सकता है, बता सकता है, और जीभ का ये यानी कि जीभ ही कर रहे हैं सर। अरे नहीं डियर, मैं चाहता हूँ कि चीजों को बेहतर तरीके से सीखो, ठीक है। जीभ के साइड वाला पोर्शन है, ठीक है, बगल वाला, जीभ के बगल वाला पोर्शन, वो बगल वाला पोर्शन का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसे जीभ है तो इसका ई वाला। अरे भाई ऐसे जीभ है तो ई वाला पोर्शन फिगरे में बना दें। ये आगे वाला पोर्शन है जीभ के किनारे वाला पोर्शन, तो ई पोर्शन और ई पोर्शन, SOUR यानी कि शोर माने खट्टा, तो खट्टा को बताता है। अब क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? वेरी गुड, वेरी नाइस। इस तरीके से बताएंगे तो समझ में आएगा। फिगर बताया था ना और कहा था ना कि फिर कॉपी में बनाइए, तो फिर क्यों कंफ्यूजन होगा? नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, ओके, जस्ट काम डाउन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, तो खट्टापन बताता है वो, समझ गया? चलिए, खट्टापन को बताएगा। शोर मीन्स खट्टा होता है। और 13वां का बी पार्ट है कि बाय द बैक पार्ट ऑफ द टंग, ठीक है, और जीभ का पिछला हिस्सा, ठीक है, ठीक है, ये हमारा जीभ था। तो यहाँ तक लिए हमने बताया कि खट्टापन बताएगा। और तो ये जीभ का पीछे वाला हिस्सा क्या बताता है, किस प्रकार का टेस्ट बताता है? तो बीटर टेस्ट, BITTER, बीटर टेस्ट, ठीक है। अब कोई लड़का सोच रहा है कि बीटर टेस्ट तो हम समझे नहीं, इसे बताइए। तो बीटर टेस्ट का मतलब हुआ ना जी कड़वा टेस्ट। जैसे नीम के पत्ता चबा के देखो, पता चल जाएगा कि कैसा बीटर टेस्ट होता है। करेला पी लो, करेला के तो जूस पिया जा सकता है, नहीं करेला कैसे पी सकते हैं, इसको चबा के खा सकते हो। अरे उतना काहे ही करेगा, बस इतना ही कर दो, करेला के भुंजिया खा लो, है कि नहीं? ठीक है डियर, तो वो बताता है। तो यहाँ तक बीटा टेस्ट देखो आंसर में लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट करेगा लिख करके, ठीक है, लिख लिया? चलो, मुझे यकीन है कि आप, मैंने यहाँ तक लिखने के लिए बोला है लेकिन आपने यहाँ तक लिखा, सही पकड़ा है ना? ऑब्वियसली यस, मुझे पता है ऐसा करिश्मा तुम ही कर सकता है जो तुमने किया। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं तक लगी रहने देता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी बातें करूंगा डियर, क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हुए कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, वही कुछ नया अंदाज में। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। जो भी बताता हूँ अच्छे से पढ़िए, जहाँ भी पढ़ रहे हो, कोई भी स्कूल में जा रहे हो, कोई भी कोचिंग में जा रहे हो, वहाँ का टीचर से पूछ लीजिए, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो वो आपको मना नहीं करेंगे, बता देंगे, ठीक है। मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि कोई टीचर ऐसा नहीं करना चाहेगा, ठीक है। बाकी करना चाहेगा उसका क्या ही करना। तो फिर से देखूंगा मैं आपको कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया अंदाज में, ठीक है। और घर में शरारत करते रहते हो जी? नहीं करना है, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स आए थे, शिकायत करते रहते हैं, है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि अभी 7 में हो तो बच्चे जैसा ही करोगे, तो अभी तो करोगे ही शरारत, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी सीख गया ना कि मिठाई उठाई से थोड़ा सा दूर रहना है, नहीं तो दांत खराब हो सकते हैं, ठीक है। सो क्या ही कहूँ अब चला जाए, अब समय आ गया टेक केयर गुड बाय कहने का, ठीक है। सो लव यू ऑल, सी यू सून एंड बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।